जब किसी विषय के अध्याय का प्रारंभ किया जाता है तब अथा से प्रारंभ किया जाता है, और जब अध्याय की समाप्ति होती है तो अंत में इति यह शब्द प्रयोग किया जाता है। यहां इति का अर्थ है कि यहां तक यह विषय है। अब इसका न इति से यह अर्थ होगा कि यहां तक नहीं। उपनिषदों में जब यह कहा गया कि ईश्वर यहां तक नहीं है तो उसे कहा गया न इति नेति नेति। ईश्वर के बारे में यहां धारणा को हम अच्छी तरह समझ ले कि ईश्वर यहां तक नहीं है। जो योगी साधक लोग, ऋषि लोग ईश्वर को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं और एक स्थिति के बाद भगवान के जिस रूप की वो उपासना करते हुए आगे बढ़ रहे थे उस स्वरूप को वो पा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस स्वरूप का भी एक आत्मा है, इस स्वरूप का भी एक सृजन शक्ति और आगे है। इसलिए वो कहते हैं नेति न इति। यहां तक परमात्मा नहीं है। परमात्मा का आनंद स्वरूप तो अभी और आगे है, वो गहरा होता जा रहा है। जैसे समुद्र किनारे से कम गहरा होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्र और गहरा होता जाता है, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति किनारे पर कम गहरी है, परंतु जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है परमात्मा और गहरा होता जाता है, वह प्रशांत आत्मा हो जाता है। पृथ्वी के जितने भी सुख हैं वो सब मिलाकर एक पृथ्वी बनती है। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, पृथ्वी के सारे संसाधन मिल जाए, पृथ्वी के गर्भ में जितना रत्न है वो सब प्राप्त हो जाए, जो आनंद प्राप्त होगा वो पृथ्वी का आनंद है। और ऐसे सैकड़ों पृथ्वियां मिलकर एक नए आनंद का निर्माण करती, फिर उसको और बढ़ाते जाएं, विस्तार करते जाएं तो ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड मिलकर एक नए आनंद का निर्माण करती हैं। और सैकड़ों ब्रह्मांड, सैकड़ों आकाश गंगाएं मिलकर फिर एक नए आनंद का निर्माण करती हैं। परंतु ये आनंद ऐसा नहीं कि ये अनंत है, इसका भी अंत है, क्योंकि एक समय के बाद सृष्टि का पुनरावृत्ति होती है। सृष्टि में कुछ नया नहीं रह जाता, सृष्टि अपने को बार बार दोहराती है। यही सोचकर गंभीरता से विचार कर कि यह सब परमात्मा का ही स्वरूप प्रकट हो रहा है। यह संसार परमात्मा का ही एक रूप है, भौतिक रूप। दोनों ही स्थिति में आनंद है, संसार में भी आनंद है और संसार के बनाने वाले के दिव्य स्वरूप में डूबना भी आनंद है। एक आनंद क्षणिक है, क्षणभंगुर है, दूसरा आनंद स्थायी है। यह जीवन क्षणभंगुर है, यह संसार क्षणभंगुर है, परंतु आत्म तत्व पर यदि आप ठहर जाते हो तो परमात्मा का आनंद स्थायी हो जाता है। आत्म स्वरूप पर ठहरने पर ही नीति नीति की भाषा समझ में आती है। परमात्मा यहां तक नहीं है, क्योंकि परमात्मा के मानस लोक में जब प्रवेश होता है तब ईश्वर के असंख्य रूप एक ही जगह एकत्रित हो जाते हैं। ईश्वर वहां पर अपना विश्व रूप में जगत को एक व्यवस्था के अधीन बांधकर खड़ा हुआ है। उसकी व्यवस्था में ही हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। उसकी व्यवस्था को स्वीकार कर लेने से जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। उसको नकारने से नकारात्मकता बढ़ती है। कोई ये कहे कि ईश्वर नहीं है तो पूरी दुनिया से वो लड़ने लगेगा, क्योंकि दुनिया में भगवान को कोई किस रूप में भजता है और कोई किसी और रूप में भजता है। ये सब सबकी अपनी अपनी एक यात्रा है। इस यात्रा में जिस स्वरूप को भी व्यक्ति पकड़ ले उससे एक बात तो तय हो जाती है कि व्यक्ति आस्तिक है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता है, परमात्मा के प्रति आगे बढ़ने की एक संभावना है। यदि कोई कहे कि परमात्मा नहीं है
तो वो नकारात्मकता को जन्म दे रहा है। वो संसार के सभी आस्तिकवादियों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और उसकी ये नकारात्मकता उसको समेटने लगती है, उसको अकेला छोड़ देती है। यदि कोई कह दे कि उसने परमात्मा का दर्शन किया है तो उसके पीछे भीड़ लग जाएगी। पर सत्य को खोजने वाले जानते हैं कि नेति नेति परमात्मा यहां तक नहीं है जहां तक उसे जाना जा सकता है, क्योंकि बुद्धि उसे पकड़ नहीं सकती, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। उसका साक्षात्कार तो केवल आत्मा कर सकती है। इसलिए आत्मपरायण होना जरूरी है। भगवान से स्वर्ग की कामना के साथ, स्वर्ग के सुखों की इच्छाओं के साथ आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को पाने की भी प्रार्थना करनी चाहिए। जो संसार के साथ आत्मा को भी चाहते हैं, संसार के साथ परमात्मा को भी चाहते हैं, परमात्मा इसी जीवन में उन्हें अपने और गहरे स्वरूप का भी दर्शन करा देता है। उसका स्वरूप ही रहस्य है, इसलिए उसे कूटस्थ भी कहते हैं। जो आस्तिकता के सभी स्वरूपों को स्वीकार करता हुआ अपनी प्यास को और बढ़ाता हुआ सत्य की खोज में निकल पड़ता है, परमात्मा उसके आगे दुर्लभ से दुर्लभ स्वरूपों को प्रकट करता रहता है। सूत्र यही है, नेति नेति, यहां तक नहीं है परमात्मा, परमात्मा और भी आगे है, और भी आगे है।